तो चलिए, हम लोग लाइव हो चुके हैं शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह और इसकी संस्थापिका कविता सिंह जी का मैं बेहद मुतमईन हूँ, मसरूर हूँ, जिनके चाहने मात्र से हम सब आज इस एक फ्रेम में कार्यक्रम में हैं। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ व्यंग्यकार आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, जो डिग राजस्थान से तशरीफ फरमा है। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है सादर अध्यक्ष स्वागत। महोदय। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताऊं कि ये विशुद्ध गीतकारों में शुमार हैं, व्यंग्यकार भी हैं। आपका आदेश हो तो सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत मैं स्वयं कर दूं। ऐसे मैं तारुफ करा देता हूं और सभी लोगों का के अति संक्षिप्त तारुफ देखें कि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र अंकार जी जुड़ने वाले हैं, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा है। और ये शानदार समीक्षक हैं और गीत गजल तरन्नुम में बेहतरीन अंदाज में पेश करते हैं। सुनने पर लगता है कि मन तृप्त हो गया। बहुत सुंदर पढ़ते हैं। और हमारे बीच हैं विशिष्ट अतिथि आज की सुप्रसिद्ध गजलकारा आदरणीय सोनिया सोनम जी, जो पानीपत हरियाणा से तशरीफ। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। आपके गजल नज़म इतने खास बहर में होते हैं कि सीने पार्श्व गायक उसे आवाज देने में अपनी शान समझते हैं। और आप राष्ट्रपति अवार्ड 2 बार प्राप्त कर चुकी हैं। आपका बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया। और एक आज विशिष्ट अतिथि हमारे बीच जुड़ने वाले हैं प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव प्रणय जी, जो सीतापुर उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा है। आएंगे, जुड़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया उनके बारे में, आप शानदार पटल प्रणय साहित्यिक दर्पण के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। शानदार तरन्नुम में इनकी रचना होती है और अभी तक जुड़े नहीं हैं। और हमारे मुख्य अतिथि जी जुड़ गए हैं, मैं देख नहीं रहा था। आदरणीय, आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। सादर नमस्कार। नमस्कार अलंकार जी, नमस्कार। अलंकार जी को नमस्कार भाई साहब, नमस्कार नमस्कार। आप सब क्या बात आप है? ये हाँ, वैसे कर लीजिए जी। फिर एक बार घुमा, हाँ हो गया। चलिए, कमाल तो मैं सरस्वती वंदन चाहता हूँ कि बात कर दूं। सभी लोग माइक को म्यूट रखिए। मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, मुझको जरा तू ज्ञान दे, तू ज्ञान दे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे। कहीं न फैले नफरत, तू ऐसी बयार दे, कष्टों से अब तो सबको संवार दे, कष्टों से अब तो सबको उबार दे, मां शारदे। सब चले सुमार्ग, तू अब ऐसा ज्ञान दे, मन में भगवत गीता रामायण का सार दे, मां शारदे, मां शारदे। मुझको अपनी भक्ति
शक्ति दे मुझको, अपनी भक्ति दे, शक्ति अपार दे, सबके लिए आशीष स्नेह अपरंपार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। क्या बात, क्या बात, बाबा। मैं चाहता हूं कि एक मुक्तक पेश करता हूं कि भारत के जैसा लोगों कोई वतन नहीं है, भारत के जैसा लोगों कोई वतन नहीं है, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। भारत के जर्रा जर्रा, भारत का जर्रा जर्रा जन्नत से कम नहीं है। फूलों से यूं महकता भारत का गुलिस्ता यूं, फूलों से यूं महकता भारत का गुलिस्ता यूं, कि दुनिया में ऐसा कोई चमन नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई चमन नहीं है। भारत के जैसा लोगों कोई वतन नहीं है, कोई वतन नहीं है। तो बारी बारी से एक एक रचना हम लोग पढ़ें और हम समझते हैं कि हम एक और मुक्तक देना चाहते हैं तरन्नुम में कि वो खुशियां मनाए नया साल है, आओ खुशियां मनाए नया साल है, आओ खुशियां मनाए नया साल है, प्यार के गीत गाए नया साल है, प्यार के गीत गाए नया साल है, दिल से नफरत, दिल से नफरत, दिल से नफरत मिटा के मेरे दोस्तों, दिल से नफरत मिटा के मेरे दोस्तों, दिल से दिल को लगाए नया साल है, दिल से दिल को लगाए नया साल है, आओ खुशियां मनाए नया साल है। और देखिए इतना मन भर देते हैं जब अलंकार साहब पढ़ते हैं, मैं बता नहीं सकता हूं कि कितनी ऊंचाई अचानक से प्राप्त हो जाती है। मैं चाहता हूं कि एक रचना बारी बारी से हम लोग सब लोगों को पढ़ना है। एक रचना शुरुआत में शानदार रचना प्रस्तुत करते हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय महेंद्र अलंकार जी, माइक पर स्वागत है आपका, वंदन अभिनंदन। आदरणीय अध्यक्ष जी को सादर अभिवादन, प्रणाम, अभिनंदन है। सोनिया जी को भी मेरा नमस्कार है, अभिनंदन है, प्रणाम है, आदाब है। और भाई कामेश जी को क्या कहना, ये ऐसे सारथी हैं कि जिसको जब जहां चाहते हैं जिस द्वार पर खड़ा कर देते हैं। जी जी। और अदब की महफिल में अदब निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये काम संचालक ही करता है, बखूबी करता है, ये उसकी काबिलियत है। और मैं आपकी काबिलियत को सलाम करता हूं।
चलिए एक गीत पढ़ देता हूं। स्वागत। क्योंकि आया हूं तो कुछ हाजिरी दर्ज कर दूं, और मेरा काम है हमारे इस फलक पर एक से एक बेहतरीन शायर, नामचीन हस्तियां मौजूद हैं, उनको सुनूं ताकि मेरा भी कुछ ज्ञान बढ़े। आइए सुनिए। कभी तुम मुझसे प्यार करोगे, कभी तुम मुझसे प्यार करोगे, मैं तुझ में जीवन भर दूंगी। कविता कहती है, कभी तुम मुझसे प्यार करोगे, मैं तुझ में जीवन भर दूंगी। तुम मेरा श्रृंगार करोगे, मैं तुझ में यौवन भर दूंगी। तुम मेरा सत्कार करोगे, तुम मेरा सत्कार करोगे, आंगन में मधुबन भर दूंगी। अरे मैं कविता नवरस की गगरी, मैं तुझ में रस कण भर दूंगी। मैं कविता नवरस की गगरी, मैं तुझ में रस कण भर दूंगी। कभी तुम मुझसे प्यार करोगे। एक छंद और देखिए। तुम मुझ में यदि राग भरोगे, तुम मुझ में यदि राग भरोगे, मैं तुझ में गुंजन भर दूंगी। तुम मुझ में यदि राग भरोगे, मैं तुझ में गुंजन भर दूंगी। मुझ में अनुराग भरोगे, तुम मुझ में अनुराग भरोगे, मैं तुझ में शिशु मन भर दूंगी। तुम मुझ में बैराग भरोगे, तुम मुझ में बैराग भरोगे, मन में नील गगन भर दूंगी। तुम मुझ में यदि फाग भरोगे, अरे मैं सपनों से नयन भर दूंगी। तुम मुझ में यदि फाग भरोगे, मैं सपनों से नयन भर दूंगी। कभी तुम मुझसे प्यार करोगे। और अंतिम छंद है, तुम मुझ में यदि योग भरोगे, तुम मुझ में यदि योग भरोगे, मैं तुझ में तो सृजन भर दूंगी। तुम मुझ में यदि योग भरोगे, मैं तुझ में तो सृजन भर दूंगी। तुम मुझ में संयोग भरोगे, तुम मुझ में संयोग भरोगे, मैं नित नवल मिलन भर दूंगी।
तुम वियोग मुझ में भर दोगे, तुम वियोग मुझ में भर दोगे, मैं तुझ में क्रंदन भर दूंगी। अरे तुम मुझ में यदि भोग भरोगे, तुम मुझ में यदि भोग भरोगे, मैं तुझ में तो अगन भर दूंगी, मैं तुझ में तो अगन भर दूंगी। कभी तुम मुझसे प्यार करोगे, मैं तुझ में जीवन भर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने प्यार से सुना। बस क्या कहने, अब बहुत बहुत विश्राम है, अब आगे लोगों को बुलाइए। बहुत सुंदर दादा, वाह। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, कामेश्वर जी म्यूट है। मैं चाहता था कि शुरुआत में ही कार्यक्रम ऊंचाई प्राप्त कर ले, इसलिए मैंने बुलाया और अलंकार जी ने वो कर दिखाया। शानदार शानदार बेहतरीन अंदाज है आपका कहने का। पहली बार ये मैं सुन रहा था आपसे, और मैं चाहता हूं कि अभी अभी चर्चा भी हो रही थी एक खास जगह की, तो उस खास जगह के उस खास मुक्तक से मैं चाहता हूं कि आप प्रेम प्रकाश जी हमारे बीच हैं। इनका तारुफ मैंने किया था, तारुफ कराया था मैंने पहले, लेकिन मैं इनके सामने कुछ बताना चाहता हूं कि विशिष्ट अतिथि आज के हैं प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव पन्ने जी, जो सीतापुर उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमाए। आप शानदार पटल पन्ने साहित्यिक दर्पण के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। शानदार तरन्नुम में आप अपनी रचना का पाठ करते हैं। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता है ये पटल। और मैं आपको एक मुक्तक से सीधे सीधे आवाज देता हूं, आप अपनी 2 रचना छोटी छोटी प्रस्तुत कर दें। और मैं आपको अभी देहरादून की बात हो रही थी, मैं पेश करता हूं। देखें कि शहद सी बातों से वो दूर न होने देता, शहद सी बातों से वो दूर न होने देता, अपनी यादों से वो दूर न होने देता, अपनी यादों से वो दूर न होने देता। बहाना करेगा पर वो देहरादून आएगा ही, बहाना करेगा पर वो देहरादून आएगा ही, ये भरोसा ही मुझे पागल ना होने देता, ये भरोसा ही मुझको पागल ना होने देता। स्वागत आपका प्रेम प्रकाश जी माइक पर। स्वागत। आदरणीय, बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। माँ शारदे के चरणों में नमन करता हूँ पवन पटेल को और पटेल की अध्यक्षा जी को, संस्थापिका जी को नमन करता हूँ, और आज के हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी को नमन करता हूँ, और जो बढ़िया सुंदर सा संचालन कर रहे हैं हमारे आदरणीय दादा कामेश्वर कुमार जी, उनको सादर नमन करता हूँ। और हमारे सामने विशिष्ट अतिथि के रूप में सोनिया जी उपस्थित हैं, उनको नमन वंदन करता हूँ। और एक जैसा कि आदेश संचालक महोदय के द्वारा प्राप्त हुआ है, 2 छोटी छोटी रचनाएं। एक रचना प्रभु राम को समर्पित करता हूं, क्योंकि पिछले वर्ष आज ही के दिन अयोध्या में बड़ी धूमधाम से बड़ा ही भव्य और दिव्य आयोजन किया गया था प्राण प्रतिष्ठा का। तो प्रभु श्री राम जी के चरणों में इस पटल के माध्यम से एक रचना अर्पित करता हूं कि प्रभु श्री राम का वास कहाँ होता है, किस स्थान पर वो रहते हैं। लोग दर दर भटकते हैं, लेकिन अगर हम अपने में ही झांक कर देखें तो ईश्वर का हमारे अंदर ही वास है, तो उसे हमें देखने समझने की जरूरत है। वो मैं इन पंक्तियों के माध्यम से रख रहा हूँ आप सभी के समक्ष। सबका आशीर्वाद चाहूंगा, इसलिए चाहूंगा। ज्योति जगमग हृदय में होती वहां श्री राम की, ज्योति जगमग हृदय में होती वहां श्री राम की, छवि बसी जहाँ सिया संग रघुवीर की अविराम सी। ज्योति जगमग हृदय में
होती वहां श्री राम की छवि बसी, जहां सिया संग रघुवीर की अविराम सी। छवि बसी जहां सिया संग रघुवीर की अविराम सी। अगली पंक्तियां निवेदित हैं। जो सहज स्वीकारते हैं राम जी के प्रभुत्व को, दूर होती व्यथाएं मन की, शांति मिलती चित्त को। जो सहज स्वीकारते हैं राम जी के प्रभुत्व को, दूर होती व्यथाएं मन की, शांति मिलती चित्त को। नष्ट होते विकार मन में जो भी उठते तामसी, छवि बसी जहां सिया संग रघुवीर की अविराम सी। छवि बसी जहां सिया संग रघुवीर की अविराम सी। राम बसते उस हृदय जहां द्वेष ना कोई दंभ हो, हृदय की अंतस्थली में उठता ना कोई द्वंद हो। राम बसते उस हृदय जहां द्वेष ना कोई दंभ हो, हृदय की अंतस्थली में उठता ना कोई द्वंद हो। वहां मिलते मुफ्त राम है, जरूरत नहीं दाम की, छवि बसी जहां सिया संग रघुवीर की अविराम सी। छवि बसी जहां सिया संग रघुवीर की अविराम सी। धर्म रूपी कर्म रूपी पथ भी होते प्रशस्त भी, स्वस्थ रहता मन निकलती मुख से वाणी स्वस्थ सी। धर्म रूपी कर्म रूपी पथ भी होते प्रशस्त भी, स्वस्थ रहता मन निकलती मुख से वाणी स्वस्थ सी। भावनाएं उपजती अति सौम्य हो निष्काम सी, छवि बसी जहां सिया संग रघुवीर की अविराम सी। ज्योति जगमग हृदय में होती वहां श्री राम की, छवि बसी जहां सिया संग रघुवीर की अविराम सी। छवि बसी जहां सिया संग रघुवीर की अविराम सी। जय श्री राम। बहुत सुंदर, शानदार, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और दूसरी रचना आपके आदेशानुसार रख रहा हूँ। रचना के रूप में आपकी बहुत सुंदर, वाह। आभार आदरणीय। दूसरी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ गीत के रूप में। गीत ही है। एक दिन ढल जाती है उम्र के बारे में और जवानी के बारे में, जो एक दिन ऐसा आता है कि दोनों को ढलना ही होता है, ढल ही जाती है। तो इसी पे मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है, आप तक पहुंचा रहा हूं अपनी बात। उम्र हो या हो जवानी एक दिन ढल जाती है, रूप की रंगत सदा ना एक सी रह पाती है। उम्र हो या हो जवानी एक दिन ढल जाती है, रूप की रंगत सदा ना एक सी रह पाती है। रूप की रंगत सदा ना एक सी रह पाती है। ढलता धीरे धीरे यौवन रूप भी ढल जाता है, एक बार ढला तो दोबारा संवर ना पाता है। ढलता धीरे धीरे यौवन रूप भी ढल जाता है, एक बार ढला तो दोबारा संवर ना पाता है। नाम और समृद्धि भी ना समय से बच पाती है, उम्र हो या हो जवानी एक दिन ढल जाती है। उम्र हो या हो जवानी एक दिन ढल जाती है।
ढलती जब संपत्ति हो जाते पराये, अपने भी टूट कर जाते बिखर, जीवन के सारे सपने भी। ढलती जब संपत्ति हो जाते पराये, अपने भी टूट कर जाते बिखर, जीवन के सारे सपने भी। वेदनाओं के भंवर में डूब कर रह जाती है, उम्र हो या हो जवानी एक दिन ढल जाती है। उम्र हो या हो जवानी एक दिन ढल जाती है। ढलता तन का स्वास्थ्य घर कर जाती उसमें व्याधियां, तन में हलचल मचाने लग जाती बनकर आंधियां। ढलता तन का स्वास्थ्य घर कर जाती उसमें व्याधियां, तन में हलचल मचाने लग जाती बनकर आंधियां। जिंदगी की हर खुशी मुंह मोड़ने लग जाती है, उम्र हो या हो जवानी एक दिन ढल जाती है। उम्र हो या हो जवानी एक दिन ढल जाती है। अंतिम पद। ढलता सूरज भी सदा संदेशा देता है यही, उदय जिसका हुआ जग में अस्त भी होगा कभी। ढलता सूरज भी सदा संदेशा देता है यही, उदय जिसका हुआ जग में अस्त भी होगा कभी। शाम हर एक प्रलय जीवन को घटाती जाती है, उम्र हो या हो जवानी एक दिन ढल जाती है। उम्र हो या हो जवानी एक दिन ढल जाती है। रूप की रंगत सदा ना एक सी रह पाती है, रूप की रंगत सदा ना एक सी रह पाती है। उम्र हो या हो जवानी एक दिन ढल जाती है। उम्र हो या हो जवानी एक दिन ढल जाती है। वाह 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 वाह, क्या कहने दोनों रचना आपकी। अध्यक्ष महोदय की समीक्षा चाहूंगा मैं। एक मुक्तक आपको देता हूं, देखिए बहुत ही शानदार। आज का जो दिन था पिछले साल, और पिछले साल जो जोश और जो मन में उमंग तरंग भरा हुआ था, उस दिन मैं राम जन्मभूमि की ओर से एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूं कि मैं हूं राम जन्मभूमि कृतार्थ हुई हूं मैं हूं राम जन्मभूमि कृतार्थ हुई हूं मैं, श्री राम स्वागत में बज रहे कृतार्थ हुई हूं आज। मैं हूं राम जन्मभूमि कृतार्थ हुई हूं आज, श्री राम स्वागत में बज रहे नए नए अनुपम साज। भारत ही नहीं विदेशों में भी कितने खुश हैं लोग, कितने कितने खुश हैं लोग। मैं खुश कितनी आज न पूछो, बचे नहीं अल्फाज। मैं खुश कितनी आज न पूछो, बचे नहीं अल्फाज। राम जन्मभूमि धन्य के हो जाने के धन्य। एक मुक्तक आपको दे रहा हूं। अध्यक्ष जी, चाहूंगा कि समीक्षा, इनकी दो रचना आई, समीक्षा करते चले, बाद में आपको एकदम बिल्कुल सुनने का केवल आनंद हम लोग उठा सकें। जी स्वागत आपका। बहुत शानदार। प्रेम प्रकाश जी श्रीवास्तव साहब, जो कि सीतापुर उत्तर प्रदेश से हमसे जुड़े हैं, बहुत अच्छे गीत। और दूसरा गीत तो जीवन के सत्य को परिलक्षित करता हुआ, उम्र हो या जवानी एक दिन ढल जाती है। बहुत शानदार रचना है आपकी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक आभार। निवेदन करना चाह रहा था मैं आदरणीय संचालक महोदय
जी। बहन कविता प्रभा से ये कह दीजिए कि स्क्रीन पर हमारे बहुत अच्छे अच्छे श्रोता हमसे जुड़े हैं, बहुत अच्छे श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़े हैं। स्क्रीन पर उनके कमेंट्स आ जाएंगे तो उनका भी उत्साहवर्धन होगा और हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और आपको भी नहीं सहायता नहीं, मिलेगी उनको। इसमें 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 मैं बताना चाहता हूँ कि जी, ये इस पटल पर केवल ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कैसे नाम को लाया जाता है मैं कई बार बोल चुका हूँ, तो वो नहीं हो पाता है, इसलिए ये नहीं करती है। और सभी जगह ये बिल्कुल या किया फिर जाता है। आपके पास ले- दूसरा मोबाइल हो मेरे तो उसमें पास देख मेरे करके भी पास बोला। कोई मोबाइल दूसरा नहीं है। जी जी, कोई और बात नहीं। ऐसा है कि वो स्वयं सारे साहित्यकार जो जुड़े हैं हमसे, भी बड़े बड़े साहित्यकार जो जुड़े हैं और हम लोगों के हौसला अफजाई के लिए कुछ कुछ लिख रहे हैं, तो उसको इंटरटेन कर रही हैं स्वयं कविता प्रभा जी, इसीलिए वो सामने नहीं है। और वो काम बिल्कुल अच्छे ढंग से वो कर रही हैं। तो ठीक। चलिए, तो सुनते हैं। हमारे बीच हैं सोनिया सोनम जी जी के एक मुक्तक आपको देता हूं, आपका मिजाज बना देता हूं कि कितना संभाला दिल को पर अंततः फिसल गया। कितना कितना संभाला दिल को पर अंततः फिसल गया। जिसका जादू चलना था उसका जादू चल गया। क्या करूं, वश में रखा था दिल को बहुत खूब पर। क्या करूं, वश में रखा था दिल को बहुत आ, अंततः पर देख देख मृग नयनी नयन मेरा दिल मचल गया। देख क्या बात। देख मृग नयनी नजर मेरा दिल मचल गया। बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत सोनिया सोनम जी, माइक पर। बहुत बहुत शुक्रिया, सादर नमस्कार। आज के हमारे बड़े भाई साहब अध्यक्ष महोदय जी, आपको सादर नमस्कार करती हूँ। अलंकार सर, आज आपके मुख्य अतिथि के रूप में आपको सादर नमस्कार करती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं, अभी बहुत खूबसूरत गीत आपने पढ़ा जीवन और मृत्यु को लेकर, आपको भी सादर नमस्कार करती हूँ। बहुत बहुत मुबारक आपको कामेश जी, खूबसूरत संचालन आप कर रहे हैं। और कविता प्रभा जी का शुक्रिया, इतना खूबसूरत मंच और इतने वरिष्ठ लोगों के साथ हम बैठकर काव्य पाठ कर रहे हैं। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ, आप सभी को देती हूँ ये पंक्तियां। कि शहर तक चांद मेरे सामने रखता है अफसुन का, सितारे शब को मेरे साथ उनका नाम लेते हैं। ये सुनकर ये सुनकर हमने मैखाने में अपना नाम लिखवाया। जो मैकश लड़खड़ाता है ये बाजू थाम लेते हैं। जो मैकश लड़खड़ाता है ये बाजू थाम लेते हैं। आप वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, और हमारी गलतियों को माफ करते हुए हमारी बाजू को यूं ही थामे रखिए और आगे चलिए। तो एक गजल से आपको जोड़ती हूँ। गजल का मतलब कुछ यूं है कि कोरे कागज पे जो एक अक्स सजा रखा है, कोरे कागज पे जो एक अक्स सजा रखा है, हमने तस्वीर का हर ऐब छुपा रखा है। हमने तस्वीर का हर ऐब छुपा रखा है। और शेर कुछ यूं हुआ कि कूजागर गूंथ के कुछ ऐसे रखे मेरा खमीर। कूजागर कूजागर गूंथ के कुछ ऐसे रखे मेरा खमीर। देखने वाले कहें चाक पे क्या रखा है। हाय देखने हाय, वाले कहें वाह 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 चाक वाह वाह। पे क्या। देखने वाले कहें चाक पर बहुत क्या रखा है। शुक्रिया। वाह, वाह, वाह। और जहन उलझा है मसाइल में जमाने भर के। जहन उलझा है मसाइल में जमाने भर के। उस पे यादों ने तेरी हश्र उठा रखा है। उस पे यादों ने तेरी हश्र उठा रखा है। और कानों पड़ती ही नहीं है मेरे कोई आवाज। कानों पड़ती ही नहीं है मेरे कोई आवाज। मेरी खामोशी ने वो शोर मचा रखा है। मेरी खामोशी ने वो शोर मचा रखा है। बहुत शुक्रिया। और कोई लैला कोई मजनू, कोई शीरी कोई फरहाद। कोई लैला कोई मजनू, कोई शीरी कोई फरहाद। इश्क ने सबको ही दीवाना बना रखा है। इश्क ने सबको ही दीवाना बना रखा है।
और देवता इसलिए नाराज हैं मुझसे सोनम। देवता इसलिए नाराज है मुझसे सोनम, मैंने एक बुत को खुदा अपना बना रखा है। मैंने एक बुत को खुदा अपना बना रखा है। और कुजागर गूंथ के कुछ ऐसे रखे मेरा खमीर, देखने वाले कहें चाक पे क्या रखा है। देखने वाले कहें चाक पे क्या रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मेरी गजल, और अब एक गीत आपके समक्ष रखती हूँ दूसरा, और फिर अपनी जगह लेती हूँ। मेरी पुस्तक है क्या भेंट करूं, इसमें से ये गीत है। ये गीत कविता प्रभा जी के इस मंच के लिए और हम सभी के लिए। कि जब भी राहें शूल भरी हो, चलना नूतन राह बना के। जब भी राहें शूल भरी हो, चलना नूतन राह बना के। सारे सूरज बुझ जाए तो आस किसी से कुछ मत करना। जीवन शीतलता पहनेगा, चलते रहना चलते रहना, अंगारों पे चलते रहना। ललचाते हैं दूर के मंजर, ललचाते हैं दूर के मंजर, पंख मयूरी लगते मनहर। चौराहों के उजले तेवर धोखा दे देते हैं अक्सर। इन्हीं छलावों के मौसम से, इन्हीं छलावों के मौसम से सावधान बस खुद को करना। चलते रहना चलते रहना, अंगारों पर चलते रहना। वक्त एक सा कहाँ रहा है, हर पल 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 नया नया है। चलने का सौभाग्य मिला है, हर ठोकर का अलग मजा है। वक्त एक सा कहाँ रहा है, हर पल 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 नया नया है। चलने का सौभाग्य मिला है, हर ठोकर का अलग मजा है। नदियों का आनंद है बंदे, बस सागर से जाकर मिलना। चलते रहना चलते रहना, अंगारों पर चलते रहना। नागफनी पग पग पर अजगर, नागफनी पग पग पर अजगर। आग उगलता सूरज सर पर, ऊंचे पर्वत गहरे सागर। इम्तिहान सब लेंगे मिलकर, अंधी रातों के आंगन में क्या सुस्ताना कैसा रुकना। अंधी रातों के आंगन में क्या सुस्ताना कैसा रुकना। चलते रहना, अंगारों पर चलते रहना, अंगारों पर चलते रहना, अंगारों पर चलते रहना। बहुत सुंदर दोनों रचना आपकी, शानदार, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारे अध्यक्ष जी की समीक्षा चाहूंगा। मैं एक मकसद से विदा करता हूं आपको कि शेरों की खातिर अल्फाजों को संवारता रहता हूं। शेरों की खातिर अल्फाजों को संवारता रहता हूं, तेरी जैसी तलफ्फुज मेरी नहीं कराहता रहता हूं। और देखें कि अगर मेरी जैसी तेरी हो तो तू भी कर, अगर मेरी जैसी तेरी हो तो तू भी कर। मेरी बीवी बहुत सुंदर निहारता रहता हूँ, मेरी बीवी बहुत सुंदर निहारता रहता हूँ। और अध्यक्ष जी की समीक्षा चाहूंगा, फिर आगे बढ़ता। बहन सोनिया हमारे देश की जानी पहचानी गजल गो है।
हमने तस्वीर का हर एक ऐब छुपा रखा है। बहुत सुंदर पंक्ति आपने पहली रचना में। देखने वाले कहें चांद पर क्या रखा है। क्या बात है, क्या बात। इश्क ने सबको ही दीवाना बना रखा है। एक एक पंक्ति आपकी बहुत शानदार। और अंत में आपने जो गीत पढ़ा कि चलते रहना अंगारों पर चलते रहना, एक जीवन के लिए संदेश आपने दिया। मैं 1 मिनट खराब करना चाहता हूं। हमारे साथ जो श्रोता के रूप में श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़े हैं, मैं उनका अभिनंदन जरूर करना चाहता हूं। हम उनको कुछ नहीं दे पाते हैं, वो अपना समय हमको देते हैं। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, जो कि गीत की दुनिया का एक सिरमौर सितारे हैं, हमारे साथ हैं। बहन सोनिया शर्मा, प्रीति द्विवेदी जी, बहन अलका शर्मा जी, आदरणीय राजीव गौतम जी, आदरणीय सरता शर्मा जी, आदरणीय सत्यनारायण तिवारी सत्य जी, रेणुका आनंद जी, कुलदीप शुक्ला जी, आचार्य शैलेंद्र पाराशर जी, और हमारे अच्छे मित्र उमानाथ त्रिपाठी ओम जी, बहन मंजुलता जी, आदरणीय रंजना मजूमदार जी, आदरणीय सुरक्षा खुराना जी, और हमारी बहुत लाडली बहन, बहुत अच्छी साहित्यकारा विनीता शर्मा जी। मैं जो नाम नोट कर पाया हूं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार बने रहें और हमें अपनी दुआएं और आशीर्वाद से नवाजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, क्योंकि मैं भी ये नाम पढ़ पा रही थी, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी। सारे साहित्यकार जो जुड़े हैं, हम लोगों की शान में हौसला अफजाई के शब्द लिख रहे हैं। सबका वंदन अभिनंदन है इस पटल पर। और सोनिया जी मुझे बुलाने लगता है कि मेरा समय आ गया है, और फिर मैं अभी हम लोग 40 मिनट का सफर तय करने, मिनट और बचा हुआ है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम कामेश जी का। सभी जानते हैं डीएसपी के पद से आप रिटायर्ड हैं, लेकिन उतने ही सरल हैं और उतनी ही ईमानदार भी, और उतनी ही ईमानदारी से आप आजकल सभी पटलों पर देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, उतनी ही सक्षम रूप से। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि इतना समय दे पाना बड़ा मुश्किल है जो आप करते हैं। फिर आपको यही कहती हूँ कि यार अब तू मेरी जात को ऐसा कमाल दे, आपके लिए कामेश जी की यार अब तू मेरी जात को ऐसा कमाल दे, जिसकी जमाना हश्र के दिन तक मिसाल दे। छूनी है आसमां की बुलंदी तुझे खुदा, तेरे परों में जुर्रते परवास डाल दे, तेरी परों में जुर्रते परवास डाल दे। आप यूं ही परवास भरते रहें और हम सबको संग लेकर चलते रहें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। चलिए, 2 रचना को जस्ट मैं टच करूंगा, क्योंकि 2 रचना पढ़नी है, छोटी छोटी रचना। एक पहले मैं पढ़ता हूं कि कोई भी संग संग है तो कुछ बात है जरूर, कुछ बात है जरूर। एक झलक भी फकत है तो कुछ बात है जरूर। और एक बंद और रखता हूं कि खुद ही अपना आप छात्र जीवन देख लें, खुद ही अपना आप छात्र जीवन देख लें। अभी तक ताजी याद है तो कुछ बात है जरूर, कुछ बात है जरूर। और दूसरी गजल के कुछ अशआर रखता हूं कि मोहब्बत का होगा असर धीरे धीरे, मुहब्बत
मोहब्बत का होगा असर धीरे धीरे सबको ही होगी खबर धीरे धीरे। कब तक यूं ही चांद छुप कर रहेगा, छुप कर रहेगा, ये घटा तो हटेगी मगर धीरे धीरे। और एक खूबसूरत शेर हुआ है कि शम्मा बन के कब से खुद जल रही हो, खुद जल रही हो, जान मेरी भी ले लो मगर धीरे धीरे, जान मेरी भी ले लो मगर धीरे धीरे। और शेर आखिर कब का शेर कि खुदा की कसम साथ मिले जो तुम्हारा, मिले जो तुम्हारा, यूं ही कट जाएगा ये सफर धीरे धीरे। और अंतिम मंत्र रखता हूं कि इजहारे मोहब्बत न करती हसीना, न करती हसीना, उठती है उससे में लहर धीरे धीरे। तब कहता हूं कि मोहब्बत का होगा असर धीरे धीरे सबको ही होगी खबर धीरे धीरे। और मुख्य अतिथि महोदय को आवाज देता हूं एक मुक्तक के साथ। देखें कि चलो माना कि दिल पर कब किसी का जोर चलता है, चलो चलो माना कि दिल पर कब किसी का जोर चलता है, क्या कपड़ों के जैसा ही कोई रिश्ता बदलता है, क्या कपड़ों के जैसा भी कोई रिश्ता बदलता है, जरा ठहरो चले जाना अभी तो जान बाकी है, अभी तो जान बाकी है, न दिल को चैन हो तो दम भी मुश्किल से निकलता है, दम भी मुश्किल से निकलता है। स्वागत है अध्यक्ष ये मुख्य अतिथि महोदय माइक पर। स्वागत सर। अरे आदरणीय कामेश जी, मेरी तो बारी समाप्त हो चुकी है, मैं तो आगाज कर चुका था। आगाज भी किया है और अरे वो तो आपकी इमरजेंसी लैंडिंग थी सर, इमरजेंसी लैंडिंग थी वो तो आपकी। तो आपको मैंने उठान लाने के लिए मैंने आपको बुलाया था ताकि पटल पर टेम्पर बन जाए एकदम। स्वागत है। इतनी बेहतरीन रचनाएं सुनने को मिल रही हैं कि मन करता बस सुनता ही रहूं। सोनम जी ने बेहतरीन गजल का मुजाहिरा किया, हमारे श्रीवास्तव जी ने बहुत बढ़िया पढ़ा है, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। कामेश जी की क्या बात है, कटेगा ये रदीफ कितना बढ़िया है कि बहुत गजलें इस पर कही गई हैं। बड़ा आनंद आता है, जब सुनता हूं तब आनंद आता है। बहुत बढ़िया आपने किया। और अभी भाई प्रेम जी को सुनना है, इसलिए ज्यादा वक्त जाया न करके, और 1 घंटे की बंदिश भी है, एक नज्म आपको पेश कर रहा हूं। ये गजल से कम नहीं है, नज्म है लेकिन गजल से कम नहीं है। देखिएगा।
हम सफर मेरा हाथ थामो, हम सफर मेरा हाथ थामो, अब चला जाता नहीं, जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। हम सफर मेरा हाथ थामो, अब चला जाता नहीं, जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। चुप है दरवाजे यहाँ, चुप है दरवाजे यहाँ, और चुप दरो दीवार हैं। चुप है दरवाजे यहाँ, और चुप दरो दीवार हैं। मुझसे मिलने मेरे घर पे अब कोई आता नहीं, जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। देखिएगा, तेरी ख्वाहिश मेरी मेहनत से बना था आशियां, तेरी ख्वाहिश मेरी मेहनत से बना था आशियां, जो थे रहवासी गए, जो थे रहवासी गए, कोई लौट कर आता नहीं, जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं, जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। थे परिंदे उड़ गए, आकाश है अब नापते, थे परिंदे उड़ गए, आकाश है अब नापते, दाना चुंगने भी कोई, दाना चुंगने भी मेरे घर अब कोई आता नहीं, जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। और एक बड़ा ही क्या कहते हैं, दर्द आलूदा मंजर आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिएगा, मैं तुम्हारी आँख हूँ, मैं तुम्हारी आँख हूँ, और तू मेरी बूढ़ी छड़ी, मैं तुम्हारी आँख हूँ, और तू मेरी बूढ़ी छड़ी, बहते आंसू पोंछने भी अब कोई आता नहीं, बहते आंसू पोंछने भी अब कोई आता नहीं, जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। और आखिरी पेशकश जो सच है, कई घटनाएं मुझे मालूम हैं। चल चले हमदम मेरे,
चल चले हमदम मेरे मुल्के अदम की राह पर, चल चले हमदम मेरे मुल्के अदम की राह पर, चल बुझा दे शम्मे जां, चल बुझा दे शम्मे जां, अब कोई आता नहीं, जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं, जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर बेहतरीन मंजर आपने पेश किए अपने नज्म के माध्यम से। और सचमुच शुरू में आपने जो कहा कि किसी कम नहीं है, तो वो चीज बिल्कुल आपकी है, आपका नज्म शानदार बेहतरीन। और समय का तकाजा है, मात्र 3 मिनट शेष, तो ऐसे में हम नहीं रोक पा रहे हैं और किसी को हम अब समय देने की स्थिति में नहीं है। एक खूबसूरत मुक्तक से मैं आवाज देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय को। अध्यक्ष जी समीक्षा कर देंगे मुख्य अतिथि ने जो पढ़ा। और देखें, एक मुक्तक से मैं आपको बुलाता हूं कि पीरों के, मैं आपके लिए ये मुक्तक लिखा हूं। मैं अमूमन जनरल बात लिखता हूं, परंतु आपको जो जितने साल से मैं देख रहा हूं तो के पीरों के मोतियों के पीरों के मोतियों को माला सा रिश्ता बनाए हैं। प्रेम जी क्या क्या किए हैं, पीरों के मोतियों को माला सा रिश्ता बनाए हैं। धन दौलत न इनके पास, खुशी जी भर कमाए हैं। धन दौलत न इनके पास, खुशी जी भर कमाए हैं। प्यार से बातें किए, प्यार ही पाए ये सबसे, प्यार से बातें किए और प्यार ही पाए ये सबसे। जहां भी ये रहे लोगों से इंसानियत ही पाए हैं। जहां भी रहे ये सबसे इंसानियत ही पाए हैं। ऐसे हमारे अध्यक्ष महोदय। और स्वागत आपका अध्यक्ष महोदय, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। मां शारदे को प्रणाम करता हूं। पटल पर उपस्थित आदरणीय भाई महेंद्र अलंकार जी, हमारे बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे गीतकार, बहुत अच्छे साहित्यकार। आदरणीय भाई प्रेम प्रकाश जी श्रीवास्तव साहब, हमारी बहन सोनिया अक्स सोनम, और हमारे संचालक भाई कामेश्वर जी, आप सबको प्रणाम करता हूं। और कविता प्रभा जी को प्रणाम करता हूं, कविता प्रभा सामूहिक साहित्यिक मंच को प्रणाम करता हूं। और जितने भी श्रोता हमारे सुन रहे हैं हमें, उन सबको प्रणाम करता हूं, जिनमें 2 विशेष नाम लेना चाहता हूं। मेरे बहुत अच्छे मित्र, मेरे आसपास के, मेरे डी जिले के, भरतपुर जिले के 2 मित्र जुड़ रहे हैं। हरिओम शर्मा नंबरदार, बहुत अच्छे छंदकार हैं, हमारे डी से 20 किलोमीटर दूर नगर क्षेत्र, नगर कस्बे के हैं। और एक शिक्षक हैं, जैसे सोनिया जी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है शिक्षक के रूप में, मेरे भाई लक्ष्मण सिंह हंत्रा हमारे बीच में हैं, वो भी राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हैं। मैं उन दोनों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने समय दिया। और मित्रों, आज बड़ा पवित्र दिन है। आज के दिन अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। यद्यपि वो 11 जनवरी को मना लिया गया, क्योंकि हम सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, और सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं तो आंग्ल वर्ष का हमारे लिए कोई महत्व नहीं होता है। पिछले वर्ष पौष माह में ही द्वादशी के दिन यह कार्यक्रम हुआ था, तो आज भी इस साल भी 11 जनवरी को ये द्वादशी पड़ी है, तो ये मन चुका है। लेकिन आज हम भगवान श्री राम को स्मरण कर रहे हैं। 2 छंद रखता हूं और उसके बाद एक गीत पढ़ता हूं। क्या है राम हमारे लिए? कि राम भावना है, राम चेतना है, भारत की राम भावना है।
राम चेतना है भारत की, राम से तू नल नील मिल जाते हैं, कि राम भावना है, राम चेतना है भारत की, राम से तू नल नील मिल जाते हैं। राम जब आए भाई लखन को लेके संग, जनकपुरी में घुमाने ले गए पुष्प वाटिका में। जो पुष्प मुरझा गए थे उनको दर्शन पा करके वो भी खिल गए। कि राम जब आए भाई लखन को लेके संग, पुष्प वाटिका निहाल पुष्प खिल जाते हैं। कि राम अंगीकार किए शबरी के झूठे वीर, कि राम अंगीकार किए शबरी के झूठे वीर, पथराई अखियों में नीर हिल जाते हैं। कि पथराई अखियों में नीर हिल जाते हैं। और राम जब सर साधे, कि राम जब सर साधे खड़े सिंधु के किनारे, राम जब सर साधे खड़े सिंधु के किनारे, ज्वार के निनाद के अधर सिल जाते हैं। कि राम जब सर साधे खड़े सिंधु के किनारे, ज्वार के निनाद के अधर सिल जाते हैं। अजूबा चरित्र क्या बात, जय रामचरित श्री राम। मानस में पढ़ने को मिलता है, जिसे हम सबरी कहते हैं। सबरी ने अनेकों साल तक इंतजार किया कि मेरे प्रभु राम आएंगे, क्या क्या मंसूबे बांधे होंगे, कल्पना करते हैं हम। एक मुक्तक और देखें आप। कि खुशी से झूम जाऊंगी, खुशी से झूम जाऊंगी, मेरे प्रभु राम आएंगे। खुशी से झूम जाऊंगी, मेरे प्रभु राम आएंगे। मैं मंगल गीत गाऊंगी, मैं मंगल गीत गाऊंगी, मेरे भगवान आएंगे। नजारा देखने लायक, नजारा देखने लायक, संग में लक्ष्मण से भ्राता, दीप अंगना सजाऊंगी, दीप अंगना सजाऊंगी, मेरे घर राम आएंगे। मैं मंगल गीत गाऊंगी, मेरे भगवान। मित्रों, 2021 में 26 जनवरी आने वाली है। 2021 में 26 जनवरी के दिन मुख्य अतिथि जी, आपसे सर 1 मिनट मैं लेना चाहती हूँ। आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरा दूसरे मंच पे प्रोग्राम है। जी 5 मिनट ऊपर हो गए, तो मैं जी सुना है आपको, फिर मैं जो रह गया गीत उसकी रिकॉर्डिंग जरूर सुनूंगी। बहुत बहुत क्षमा। आपने सुन रखा है गीत। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। 26 जनवरी 2021 को दीप सिद्धू नाम के व्यक्ति ने किसान आंदोलन के बहाने लाल किले में घुसकर हमारे तिरंगे को उतार लिया और उसके स्थान पर एक सांप्रदायिक झंडी लगा दी। मैंने कल्पना की कुछ दिनों के बाद वो मेरा तिरंगा मिल जाता है। बड़ा उदास है, बड़ा गमगीन है। मेरी उससे बात होती है, उसको मैंने गीत का रूप दिया है जिसका शीर्षक है तिरंगा। आप सबके श्री चरणों में रखता हूं। मैं प्रश्न करता हूं, वो उत्तर देता है कि क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा। पूछता हूं उससे, क्यों गुमसुम हो भाई, कि क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा। जवाब सुनना, और जवाब मैंने सही लिखा हो तो मुझे जरूर अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं देना। कि
क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, हिंदुस्तान का ताज तिरंगा, कि अपने घर अपनों से हारा, अपने घर अपनों से हारा, झेला कुटिल मिजाज दुरंगा, कि झेला कुटिल मिजाज दुरंगा। क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, हिंदुस्तान का ताज तिरंगा, कि अपने घर अपनों से हारा, अपने घर, अपने ही घर में हम अपनों से हार रहे, कि अपने घर अपनों से हारा, झेला कुटिल मिजाज दुरंगा। क्यों गुमसुम है आज। पहला बंद रखता हूं, कैसा है हमारा तिरंगा। तिरंगा के इतिहास में हम जाते हैं कि लाल किले पर बरसों से जो फेर फेर फहराया है, कि लाल किले पर बरसों से जो फेर फेर फहराया है, और मन ही मन कभी राष्ट्र गीत कभी राष्ट्र गान दोहराया है, कि मन ही मन कभी राष्ट्र गीत कभी राष्ट्र गान दोहरा। फिर प्रश्न करता है कि अब ऐसी ही क्या आफत आई, अब ऐसी क्या आफत आई, रोया बे आवाज तिरंगा, कि रोया बे आवाज तिरंगा। क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ। हमारे तिरंगे का कैसा क्या मानना है, निवेदन करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम से जब भी हमारा तिरंगा जिस किसी के भी हाथ में होता है और जो भी अपने हाथ में सम्मान से लेता है वो उसका हो जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसकी नजर में है सब भाई, और सबकी खैर और बरकत की, सबकी खैर और बरकत की ईश्वर से मनुहार लगा। हमारा झंडा, हमारा राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज हमेशा ये भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि मेरा मेरा पूरा हिंदुस्तान खुशहाल रहे, कि सबकी खैर और बरकत की ईश्वर से मनुहार लगाई, कि फिर क्यों गुस्सा फूटा मुझ पर। फिर प्रश्न करता है कि फिर क्यों गुस्सा फूटा मुझ पर, पूछ रहा है राज तिरंगा, कि पूछ रहा है राज तिरंगा। क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा। ये घटना जब घटी ना मित्रों, आप सबने टेलीविजन पे देखी थी, अखबार में पढ़ी थी कि हमारे सुरक्षा कर्मी भी डर करके भाग गए थे। इस पूरे घटनाक्रम को देखने वाली लाल किले की प्राचीरें हैं, लाल किले की दीवारें हैं, उनकी क्या मन स्थिति है, उनकी क्या स्थिति हुई उस समय, मैंने कल्पना की है, निवेदन करता हूं कि लाल किले की प्राचीरें भी 100 आंसू रोती हैं, कि लाल किले की दीवारें भी 100 आंसू रोती हैं, और शर्मसार गणतंत्र वीरता छुप कौन। उस दिन गणतंत्र दिवस था, वो भी शर्मसार हुआ कि शर्मसार गणतंत्र वीरता छुप कोने में सोती है। एक मलाल मेरे तिरंगे को है कि क्यों छुआ नापाक हाथ से, क्यों छुआ नापाक हाथ से, जिस पर सबको नाज तिरंगा, कि जिस पर सबको नाज तिरंगा। क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का। अंतिम बंद रखता हूं, और महेंद्र अलंकार जी जैसे बड़े भाई हमारे विराजमान है, ये ऐसे साहित्यकार कहते हैं कि कोई संदेश अगर कविता नहीं देती तो वो कविता नहीं होती है। अंतिम बंद में एक संदेश देता है मेरा तिरंगा, हम सबको एकजुट रहने की
हम सबको देश के लिए काम करने का एक संदेश देता है। निवेदन करता हूं कि 1.5 अरब भारतवासी सब मेरी ही संतान है, कि 1.5 अरब भारतवासी सब मेरी ही संतान है, और मैं हूं जिनकी दम पर जिंदा जाने सकल जहान है, कि मैं हूं जिनकी दम पर जिंदा जाने सकल जहान है। वो संदेश देता है कि अब भी सुधरो गलती मानो, अब भी सुधरो गलती मानो, चाहता है बस आज तिरंगा, कि चाहता है बस आज तिरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, हिंदुस्तान का ताज तिरंगा। अपने घर अपनों से हारा, अपने घर अपनों से हारा, जेला कुटिल मिजाज दुरंगा, कि जेला कुटिल मिजाज दुरंगा, क्यों गुमसुम है आज तिरंगा, हिंदुस्तान का ताज तिरंगा, हिंदुस्तान का ताज तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा। जय हिंद, बहुत जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत शानदार प्रस्तुति, आदरणीय, दिल बाग बाग हो गया सुनकर। और देखिए तिरंगे की शान में हाँ मुख्य अतिथि जी कुछ बोलना चाहते हैं। भाई प्रेम जी, आपकी इस रचना को सुनकर के मन जो है ना, अंदर तक जो है, जैसे कहते हैं ना कि एक करंट सा दौड़ गया। कहते हैं ना, मैं 2 लाइनें आपके लिए दे रहा हूं, ये मेरे मन का उद्गार है। मेरी गजल का एक शेर है कि मादरे हिंद पर दुश्मन ने नजर डाली है, मादरे हिंद पर दुश्मन ने नजर डाली है, क्या उसे होश नहीं किस पे नजर डाली है, क्या उसे होश नहीं किस पे नजर डाली है। और जहां प्रेम जी जैसा हो साहित्यकार तो कलम तो बोलेगा ही। बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको ऐसी रचना के लिए, क्या बात है। आपकी गोष्ठी साकार हो गई आज आपके इस रचना से, और मन बाग बाग हो गया। आप तिरंगा की बात कर रहे थे, मैं चाहता हूं अध्यक्ष जी की इजाजत अगर हो तो एक तिरंगे पर मैं मुक्तक के साथ आज की गोष्ठी को विराम देने की घोषणा करूं। अध्यक्ष महोदय, चलिए, लगता है उनका नेट कुछ बाधित हो गया है, तो मुख्य अतिथि महोदय से इजाजत लेकर मैं ये काम करता हूं कि ये बात हवा को भी बताए रखिए, ये बात हवा को भी बताए रखिए, हाथ में मशाल को जलाए रखिए, जान दे के भी हिफाजत सेना करे जिसकी, जान दे के भी हिफाजत सेना करे जिसकी, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखिए, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए। जय हिंद। तो चलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। अब देते हैं इस पटल को यहीं पे विश्राम। हम लोग इसी पटल पर या दूसरे पटल पर निश्चित रूप से मिलेंगे और एक दूसरे को अपनी भावना से अवगत कराएंगे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। दादा प्रणाम।